दोस्तों, आज हम आपको पाकिस्तानी सेना के क्रूर नरसंहार की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। कहानी एक ऐसे रात की जब एक ही रात में 57 महिलाओं का रेप किया गया। एक ही रात में 164 लोगों की हत्या की गई। कहानी एक ऐसे गांव की जो आज इस नरसंहार के बाद विधवाओं के गांव के तौर पर जाना जाता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको ये दिल दहला देने वाली कहानी। इस गांव का नाम है सोहागपुर। सोहागपुर गांव में आज भी 50 से अधिक महिलाएं पाकिस्तानी सेना के क्रूर नरसंहार की जीवित गवाही हैं। सन 1971 में सोहागपुर गांव में लोगों का जीवन शांति से चल रहा था, लेकिन 25 जुलाई 1971 की रात पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी ने 1971 में बांग्लादेश में खूब तबाही मचाई थी और इधर बांग्लादेश को अपनी आज़ादी दिलाने के लिए भारत पूरा सहयोग दे रहा था। बांग्लादेश में बंगाली राष्ट्रवादी और हिंदुओं का पाकिस्तानियों द्वारा नरसंहार किया जा रहा था। इस बीच बांग्लादेश के शेरपुर के सोहागपुर गांव में भी ऐसे ही एक नरसंहार को अंजाम दिया गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के शेरपुर के सोहागपुर गांव में मौत का तांडव किया। उन्होंने 164 पुरुषों का नरसंहार किया और 57 महिलाओं का बलात्कार किया। इन सब में वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने भी उनका सहयोग किया था। इस नरसंहार के बाद गांव में पुरुष नहीं बचे थे। उसके बाद से इस गांव को विधवाओं के गांव के नाम पर जाना जाने लगा। सोहागपुर गांव में आज भी 50 से अधिक महिलाएं पाकिस्तानी सेना के क्रूर नरसंहार की जीवित गवाही हैं। उन विधवाओं के दिल में वह डरावनी कहानी आज भी सीलबंद है, जिसका आघात वह वर्षों से सहन कर रही हैं। हालांकि वर्ष 2014 में उन्हें थोड़ी राहत तब मिली जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उनके गुनहगारों में से एक को मौत की सजा सुनाई। सत्तारूढ़ आवामी लीग ने युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अपनी चुनावी प्रतिज्ञा के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना की। उसमें एक महिला ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कोर्ट के सामने उस भयावह मंजर की दास्तान सुनाई। उसने बताया उसकी आंखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी गई और उसके बाद उन सब ने उसके साथ बलात्कार किया। एक चश्मदीद जलाल ने भी अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह अपनी जान बचाने के लिए भागा था। हिंसा के बाद जब वह घर लौटा तो उसने वहां पिता समेत 11 लोगों के शव पड़े देखे। इस घटना का जिक्र करते हुए वह फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपने पिता और रिश्तेदारों के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस नरसंहार को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना को स्थानीय सहयोगियों द्वारा सहायता की गई थी। उनमें से एक विवादास्पद इस्लामवादी पार्टी जमात के नेता कमरुज्जमा और उनके साथी थे। उसके बाद पहले सैन्य तानाशाह जनरल जियाउर रहमान ने अपराधियों की सजा दिलाने के बजाय उनकी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में सहयोग किया। यहाँ तक कि उनकी निगरानी में ऐसे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया जो शायद कमरुज्जमा जैसे सैकड़ों अपराधियों के लिए सबसे बड़ा बढ़ावा था। वहीं सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जनरल जियाउर रहमान द्वारा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP का गठन कर एक प्रमुख कदम भी उठाया था। तो दोस्तों, कैसा लगा इस नरसंहार और इन बलात्कारियों के बारे में जान के? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।